हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 29 अप्रैल मंडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कहां पे ट्रेड करेंगे और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट हमें नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग मिलने के चांसेस है। उसके पीछे का लॉजिक कौन से लेवल से, इसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इंट्राडे में हम कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट शुरू करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे फेवरेट बैंक निफ्टी के साथ। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखते हो तो मंडे के दिन हमें यह दिखा था कि मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था। फिर उस दिन यहाँ पे मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, फिर अच्छी खासी रिकवरी आई। फ्राइडे के दिन मार्केट ने किया हाई क्रिएट एंड क्लोजिंग इज रफली, अगर आप स्पॉट का एडजस्टेड क्लोजिंग देखोगे तो वो है 48,200 जो कि यहाँ पे आता है। तो वीक का अगर 1 वीक का अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, मतलब 15 मिनट से अगर यहाँ पे आप 1 वीक का शिफ्ट करोगे, कहा है 1 वीक यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने ये हाई ये लो एंड ओपन एंड क्लोज इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब मार्केट ने एक डोजी कैंडल यहाँ पे क्रिएट की है। डोजी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में फिलहाल तो बायर्स फाइट कर रहे हैं, सेलर्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक जीतेगा और जो जीतेगा उस तरफ मार्केट हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं। एक आपका इंट्राडे जो कि आप नॉर्मली करते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड भी प्लान करोगे। तो फर्स्ट हम थोड़ा पोजिशनल के बारे में बात करेंगे एंड फिर हमारे इंट्राडे हम डेफिनेटली यहाँ पे कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज जिन लोगों को पोजिशनल देखना है, देखिए मार्केट इस जोन के आसपास खुला तो आपके लिए काफी बेस्ट है। इसमें इस केस में हल्का गैप अप, हल्का गैप डाउन या फिर फ्लैट, तीनों कंडीशंस आपके लिए अच्छी है। आपको बस देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह बनता है। प्राइस एक्शन 15 मिनट्स के ऊपर अगले से मार्केट इस तरह से बनाता है तो यहाँ पे आपका बाइंग ट्रिगर होना चाहिए, रफली जोन के आसपास एसएल होना चाहिए। अगर एसएल 100 से 150 पॉइंट का है तो डेफिनेटली आपकी जो सेटअप है या फिर जो आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट है वो काफी अच्छा है, उस केस में आपकी एंट्री होगी। एंड टारगेट अगर आप बाइंग की तरफ बनाते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए वीक का हाई। उसके बाद मार्केट डेफिनेटली ऊपर भी जा सकता है या फिर रिवर्सल दिखा दे, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको हाई तक आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो आपको मोर देन 1:2 1:3 मिल जाएगा। लेट्स से मार्केट इस तरह से कुछ प्राइजेक्शन बनाता है, उस केस में समवेयर लाइक इस जोन के आसपास सेलिंग, इसके ऊपर आपका एसएल एंड अगेन टारगेट आपका वीक का लो होना चाहिए जो कि यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी आपको मोर देन 1:3 1:4 का यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। तो पोजिशनल के हिसाब से तो ये बेसिक एक काफी अच्छा सेटअप है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन पोजिशनल ट्रेड 2 से 3 दिन तक चल सकता है। अब जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड का एक स्मॉल बिट होता है। मतलब पोजिशनल में 2-3 दिन मार्केट एक ट्रेंड चलेगा, इंट्राडे में हमें उसमें से का छोटा मूव कैप्चर करना है विच इज रफली 100 to 150 पॉइंट्स। अगर उतना भी हमें मिल गया तो मोर देन सफिशिएंट होता है। उसको किस तरह कैप्चर करेंगे? फर्स्ट थिंग, ये वाला जोन हमें मार्क करना है 48,350 एंड 48,100 ऑन द लोअर साइड। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है स्कैल्पर लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोग को ट्रेंड कैप्चर करना है यू हैव टू वेट। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता और ब्रेकआउट देता है तभी आपको बाइंग का प्लान करना है। तो उस केस में हम 48,500 एंड 48,650 यह हमारे दो टारगेट्स होंगे ऑन दी बाइंग की तरफ। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है उस केस में हम सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट टारगेट काफी छोटा हो सकता है विच इज 48,000 लेवल, लेकिन सेकंड टारगेट हमारा होगा वीक का लो विच इज 47,650 रफली। तो यहाँ पे एक दो टारगेट्स बड़े मिल सकते हैं सेलिंग की तरफ। सेलिंग की तरफ यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा स्पेस है, कोई प्राइजेक्शन नहीं है, तो मार्केट अगर गिरते हुए आएगा तो काफी अच्छा सेल ऑफ भी आ सकता है। करंट सेंटीमेंट अगेन इलेक्शन के कारण थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्लोबली थोड़ा नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल हमारा मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम ही लेके चल रहा है। तो हम तुरंत इतना सेल ऑफ, एक बड़ा मूव सेलिंग की तरफ मिलेगा ये सोचेंगे नहीं जब तक मार्केट 48,000 के नीचे आराम से सस्टेन नहीं करता है। जब तक नहीं करता है तब तक हमें थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट को ही यहाँ पे हमें देखते हुए मार्केट में चलना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में काफी ट्रेडिंग प्लान इजी है एंड ऑलमोस्ट सेम ट्रेडिंग प्लान आपको यहाँ पे निफ्टी में भी अप्लाई करना है। निफ्टी में भी अगर आप देखते हो ये वाला जो जोन है आपका, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में आपको कुछ प्लान नहीं करना है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो दो रीजन मिलेंगे, एक तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, सेकेंड 22,500 एक राउंड फिगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। उस केस में हम यहाँ पे 60 to 80 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये जो वीक का हाई है फॉर 22,620 ये हमारा टारगेट होगा ऑन द निफ्टी। अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ आता है फ्लैट खुलते हुए, हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन, कोई भी केस में अगर निफ्टी इस जोन के नीचे निकलेगा दैट इज 22,400, उस केस में सेलिंग का सोचेंगे। 22,300 हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 40 to 60 पॉइंट एज यूजुअल निफ्टी में तो मिलना ही चाहिए।
तभी वो रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा और तभी वो ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर वो नहीं मिल रहा है, आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, वेट कीजिए, मार्केट में भी चांस दे, अगर नहीं देता है तो लेट इट गो। कल देखिए, कल मंडे का मार्केट है एंड अगर आपको ये चीज रिलेटेबल लग रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए मंडे का जो मोमेंटम है वो चेंज हो चुका है। लास्ट रफली 2 या 2.5 महीने से मैंने आपको बहुत टाइम यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि फ्राइडे का एक मोमेंटम होता था जब मार्केट साइडवेज ट्रेड करता था एंड फिर कुछ तो एक बड़ा मोमेंटम या फिर छोटा मोमेंटम स्पाइक्स आते थे डे के क्लोजिंग के आसपास। अभी मंडे सॉर्ट ऑफ वो चीज हो चुकी है। मंडे में मॉर्निंग में आपको कुछ मोमेंटम मिल जाता है, उसके बाद मार्केट टाइम पास करने लगता है। तो अगर आपको साइडवेज जोन दिखता है उसमें आप ट्रेड मत कीजिए, आप बहुत फंसोगे। अगर ट्रेंडिंग मिलता है डेफिनेटली आप प्लान कीजिए, लेकिन आपको अगर मार्केट साइडवेज दिखता है, कोई रेंज में फंसा हुआ दिखता है, तो जब तक उस रेंज से निकलता नहीं है तब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं बनाना है। ये एज ऑप्शन बायर आपको डेफिनेटली याद रखना है, वरना फिर आप पैसे थोड़ा गवा दोगे एंड फिर आप सोचोगे चलो अब इसको रिकवर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एंड इसके बारे में आपको स्पेशल यहाँ पे केयर रखना है। ठीक है, तो कॉशियस होकर ट्रेड करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।